क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। देखिए इस वीडियो में मैं आपको 7 फरवरी के लिए देखिए यहाँ पर संस्कृत विषय का एक क्वेश्चन पेपर आपको बताने जा रही हूँ, जिसके आपकी परीक्षा में 90% आने के पूरे चांस हैं। वास्तव में देखिए आप इसको कंप्लीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएंगे अब की बार। तो आपको यदि अच्छा स्कोर करना है तो इस पेपर को आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से कंप्लीट कर ज़रूर जाना है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि नद्या इति रूपम भवति, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा तृतीय विभक्ति। दूसरा क्वेश्चन है मुनि शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम किम, इसका आंसर है मुने। फल शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति, तो इसमें आपका आएगा फलस्य, ठीक है। चलिए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम नहीं है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर जाना है। देखिए यहाँ पर है हमारा आगे कि लतासु इति रूपम भवति, इसका आंसर है सप्तमी। विद्याहीना न शोभन्ते तस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति न अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति कुत्र, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान पहला है पास्यति तस्मिन् पदे डडेश लकार अस्ति, तो इसमें लकार है लट। पट धातु लट लकारस्य रूपम डडेश अस्ति, अब पठत, ठीक है। और लोट लकार डडेश इति पदे अस्ति पठतु। भवति इति पदे डडेश लकार अस्ति लट। स्वागतम इत्यस्मिन् पदे डडेश उपसर्ग अस्ति सु। निर्धन इत्यस्मिन् पदे डडेश उपसर्ग अस्ति नीर, ठीक है। हो गया यहाँ पे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जोड़ी रहेगी। बाला की आपकी जोड़ी है देखिए यहाँ पर टाप। पठन की जोड़ी है श्रत। हाय की लप। दंतालु भवती, इसकी जोड़ी है आपकी बाल। आयत लोचना आसित, इसकी जोड़ी रहेगी सीता। सरसा रसाल लसंती, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी वसंती, ठीक है। यहाँ पर मैंने टिक कर दी है पहले से ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है एक पदन उत्तर। पहला है पल्यमान स्वनम इतन्यो पदयो विशेषणम पदम किम, तो इसका आंसर आपका ये रहेगा, ठीक है। ये आपको इसके आंसर में लिखना है। दूसरा है हितेशी भी मंत्री भी तन्यो पदयो विशेषणम पदम किम, तो इसमें आपका ये रहेगा, ठीक है। ये आपको लिखना है। आम्रम इति पदस्य पर्यापदम किम, तो इसमें आपका रहेगा सराल और यहाँ पर विसर्ग देना है। अग्नि इत्यस्य पदस्य पर्यापदम अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका पावक, ठीक है। चलिए आगे देखिए। पश्चात इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका विलोम पदम आपका रहेगा पुण्यम, ठीक है। विजय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो विजय का आपका विलोम बनेगा पराजय, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके आम और ना रहेंगे। तो देखिए पहला आपका आम है, ठीक है। यहाँ पे आम लिखना है। दूसरा आपका ना है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, ना है। इसके बाद में ये भी आपका ना रहेगा, हो गया। आगे ये भी आपका ना है, ये आपका आम है और ये आपका ना रहेगा। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है तूला के भक्षिता आसी। 7वां है काल कसी रसम पीबती, तो देखिए इनके आंसर की यहाँ पे मैंने पीडीएफ तैयार कर ली है। मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ इसकी देने वाली हूँ। तो पहले आप यहाँ पर इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे इनके आंसर कंप्लीट करने में। देखिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आप जुड़ जाइए क्योंकि मौका अभी भी है। प्योर चीज़ आपको वहीं पर हम देंगे, ठीक है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है एप्लीकेशन के ऊपर। आप यदि
को जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, मौका भी है। ठीक है, चलिए ये आपका 15 प्रश्न, ये 16वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न, ये है आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी प्रश्नों का मैं आपको A to Z सॉल्यूशन दूंगी। पूरी PDF यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है आपके लिए, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सके अब की बार। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिए आप, ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, चलिए ये आपके 21वें प्रश्न के प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, तो अब हम इनकी PDF देखते हैं। ठीक है, जो मैंने पूरे सॉल्यूशन इस पेपर की पूरे के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 23 तक के सभी प्रश्न की हमने PDF तैयार के लिए, खास आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं PDF की ओर। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, जैसा कि मैंने 1 से लगाकर 5 तक के प्रश्न के आंसर आपको बता दिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद में ये आपका 4वां प्रश्न, ये 5वां प्रश्न हो गए। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब मेन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए, केवल कंप्लीट आपको अच्छे से इनको करना है। ये आपका 8वां प्रश्न हो गया। चलिए, इसके बाद में ये आपका 9वां प्रश्न। ठीक है, ये 10वां, ये 11वां, 12वां प्रश्न, ये है आपका 13वां। इसके बाद में ये 14वां प्रश्न। ठीक है, 14वें प्रश्न में श्लोक है 2। ठीक है, 2 श्लोक आपको कर लेने हैं इसमें से। ठीक है, यहाँ से आपका 15वां प्रश्न। पहले में श्री शिवाय नमः, दूसरे में वृक्षात पत्राणि पत्यति सा रामस्य पुत्र अस्ति। और यहाँ पे 16वें में आपके रिक्त स्थान थे, तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दी है। आप इनको फिल कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्रम संयोजन, तो यहाँ पे पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे लिखना है, चौथे पे ये लाइन लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका 18वां प्रश्न है। ठीक है, जिसमें गद्यांश है। यहाँ से यहाँ तक आपका पहले का आंसर, ये आपका यहाँ से यहाँ तक दूसरे का, यहाँ से यहाँ तक ये आपके तीसरे का आंसर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 6ठे का है। चलिए, बाकी का यहाँ से देख लीजिए आप। ये ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। यहाँ से ये आपका 19वां प्रश्न। ये आपका 20वां प्रश्न। ये आपका हो गया 21वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे है आपके प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 और ये है आपका 23। तो ये आपके अवकाश है जो 22वें प्रश्न में है। ठीक है, हो गई। और फिर यहाँ पे देखिए, ये आपकी संस्कृत भाषा का निबंध है। हो गया। चलिए, तो मैंने आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर PDF के थ्रू भी बता दिया है।